और आज इस साल का शुरुआत हो गया। कल प्रथम दिन था, दूसरा दिन है। सबको नव वर्ष का ढेर सारा शुभकामना। अब ऐसा बनाइएगा रामनवमी में जब आए हम लोग उद्घाटन करने तो लगे क्या तब आप आज जितना माला हम दोनों को बने उतना माला अकेले आपको पहनाएंगे। और मोटरसाइकिल जुलूस में एकदम नगरी से लेकर चौक से लेकर यहाँ तक लाए। ये उत्साह बताता है कि गांव में छोटा हो या बड़ा काम, गांव का विकास होना चाहिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ मंच का शिलान्यास हो रही है। वर्षों की हम सभी शहरवासियों का यह सपना पूरा हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सांसद जी और विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद और विधायक जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की पहल से ये मंच बन रहा है और हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे नगरी प्रखंड में अपनी छात्र छाया और आशीर्वाद बनाए रहें और हमारे कामों में भी मदद करे ताकि हमारा नगरी प्रखंड विकास करे। और यहाँ पर आज इतना बड़ा स्पेस जगह शादी हो, चाहे कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो, रामनवमी का भी कार्यक्रम आप गवाह हैं, देखे हुए यहीं पर होता है, और मुहर्रम का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है, और दोनों का कार्यक्रम इस सामूहिक मंच पर होगा। ये शाहर गांव के लिए सबसे बड़ा खुशी का बात है और ये निशान होगा, ये इतिहास होगा। हम चाहेंगे कि ऐसा खूबसूरती इस गांव के लिए कि जहां तमाम समुदाय का लोगों का किसी भी तरह का कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम करने के लिए मंच बन रहा है और इस मंच पर तमाम लोगों का के लिए है। ये मंच कोई एक जाति समाज और धर्म के लिए नहीं बन रहा है, सबके लिए बन रहा है और सब लोग इस पर अपना यूज कर सकते हैं। जिंदाबाद 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 हेलो गाइस, जिस समय आ गए हैं हम पिस्का नगड़ी चेक पोस्ट के समीप और यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पर सांसद संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल आने वाले हैं। इसी का तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ का वीडियो गाइस आप सबों को दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ चेक पोस्ट से शहर बस्ती तक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला है जाएगा लेके, और वहाँ पर शिलान्यास है। इसी का वीडियो आप सबों को दिखाने जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। इस सारा वीडियो यहाँ पर दिखाएंगे और वहाँ पर सभी लोग संजय सेठ क्या कुछ कहे हैं उसका भी दिखाएंगे, नवीन जायसवाल क्या कुछ बोले हैं उसका भी वीडियो दिखाएंगे, और जिला परिषद पूनम देवी भी क्या कुछ कहे हैं इसका भी वीडियो दिखाएंगे, और समाज सेवी बजरंग महतो इस क्या कुछ कहे हैं इसके भी वीडियो दिखाएंगे। तो वहाँ पर शिलान्यास हो चुका उसका भी वीडियो आप सबों को दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें आप पूरा देखें, काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गए वीडियो से। चलिए देखते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद आगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मंच पर माननीय संसद ने घोषणा किए थे, वैसे ही आज हमारे बीच जो घोषणा किए थे उसको पूरा करने के लिए हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर आए हैं। हम तहे दिल से माननीय सांसद का दिलों की गहराइयों से, शहर का तमाम जनता की ओर से भैया का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। जो बोले थे वो करके यहाँ आज शिलान्यास करके हम लोगों को तोहफा के तौर पर दे रहे हैं। ये शहर के लिए आज बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। कार्यक्रम करने में सबसे बड़ा दिक्कत होता है अर्थ का। मंच बनाने में प्रत्येक साल 25,000 30,000 खर्च होता है। अब हम लोग का किसी भी समाज का कोई कार्यक्रम करना होगा तो इस मंच में मंच बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर समाज को 30,000 रुपया बचेगा। ये समाज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। और फिर से हम भैया का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। ताली बजाकर सभी लोग अभिनंदन करें। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में राजमोहन महतो जी मंच के सामने आए, रोहित सहदेव जी सामने आएंगे। माननीय सांसद जी को जिस समय यहाँ पर रामनवमी का कार्यक्रम होता आ रहा है, 3 वर्षों से विगत हमारे रामनवमी पूजा समिति और त्रिमूर्ति मंदिर का अध्यक्ष हमारे राजमोहन भाई थे और उन्हीं का कार्यकाल में आप घोषणा किए थे। और आज हम चाहेंगे कि राजमोहन भाई माननीय सांसद को बुके देकर उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। राजमोहन भाई सांसद जी को हमारे ताली बजाए। खुशी का माहौल है, ताली का गड़गड़ाहट होते रहना चाहिए। हमारे बीच में हमारे काफी ही समाज में लोकप्रिय और शहर गांव में जहां भी सामाजिक धार्मिक चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़कर हमेशा युवा भाई रोहित सहदेव जी हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। हमारे माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में आपका जिताया हुआ नगरी प्रखंड के लोकप्रिय जिला परिषद हमेशा आप लोगों के बीच में समाज के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए आवाज उठाते रहती है और क्षेत्र में गरीब शोषित पीड़ित मजदूर किसान मजदूर का आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करती है। हमेशा आपके बीच में तत्परता के साथ में रहती है। बिलासी तिर्की बिलासी जिला परिषद को बुके देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया का पतिदेव संतोष तिर्की जी भी मंच पर उपस्थित है। काफी हम लोग का लोकप्रिय मुखिया है और लगातार 3 बार शहर पंचायत का कभी पति तो कभी पत्नी मुखिया बनकर नगरी शहर पंचायत को सेवा देने का काम हमेशा कर रहे हैं। और निस्वार्थ रूप से, ये सबसे बड़ी बात है,
तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जितेंद्र खलखो जी मंच के सामने आएंगे, मुखिया जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। अगर गुलरेज जी यहाँ पर आ गए हैं, पंचायत समिति सदस्य गुलरेज जी पंचायत समिति सदस्य अगर आए हुए हैं तो मंच में आने का कृपा करेंगे। हमारे बीच में अतिथि के तौर पर काफी लोकप्रिय समाज सेवी और मेहमान के तौर पर इस गांव का आज जो शिलान्यास हुआ उसका साक्षी बनने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं भाई विजय महतो जी। उनका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं और दीपक माली से हम चाहेंगे कि विजय महतो जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में विंध्याचल जी भी मंच पर आसीन है। इसी गांव का हमेशा समाज में बढ़ चढ़कर सहयोग और साथ हम लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। हम उनको भी अभिनंदन स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम चाहेंगे हमारे बीच में धनीराम महतो आए और विंध्याचल जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में एक कुर्सी नहीं है तो कुर्सी मंगा दीजिए भाई आगे। गुलरेज जी का भी हम लोग का जो पंचायत समिति सदस्य है उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इमरान जी दूर मत जाइए, इधर सामने आइए, जल्दी जल्दी करना है। माननीय सांसद को दूर कहीं और प्रोग्राम है, जाना है, जल्दी आइए दौड़कर। इमरान जी हमारे सारे पंचायत का लोकप्रिय जनप्रिय और हमेशा समाज में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले गुलरेज भाई को बुके देकर सम्मानित करेंगे। इमरान जी हमारे बीच में नगरी मंडल का प्रखंड अध्यक्ष जय किशन जी उर्फ पीटर महतो जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे राजमोहन महतो जी। साथ में हमारे बीच में पूर्व मुखिया गणेश महतो जी मंच पर उपस्थित है, उनका हम तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं और धनी जी से कहेंगे कि उनके बुके देकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचायत समिति सदस्य शीला जी उपस्थित है। मधुबाला जी से हम चाहेंगे कि उनको बुके देकर सम्मानित करें। शीला जी को चलिए हम चाहेंगे कि आज काफी खुशी का दिन है और पूरे इतना बड़ा शहर गांव का घना आबादी के बीच में इतना ही सा अगर मंजरुआ जमीन है भैया, थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। और काफी दिक्कत होता था यहाँ पर प्रोग्राम करने में, मगर हम आज तहे दिल से इस गांव का तमाम समुदाय के लोगों को का हम आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले अतिक्रमण का मुक्त हुआ और यहाँ पर आज इतना बड़ा स्पेस जगह शादी हो, चाहे कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो, रामनवमी का भी कार्यक्रम आप गवाह हैं, देखे हुए यहीं पर होता है, और मुहर्रम का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है।
और दोनों का कार्यक्रम इस सामूहिक मंच पर होगा। ये साहिर गांव के लिए सबसे बड़ा खुशी का बात है और ये निशान होगा, ये इतिहास होगा। हम चाहेंगे कि ऐसा खूबसूरती इस गांव के लिए कि जहां तमाम समुदाय का लोगों का किसी भी तरह का कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम करने के लिए मंच बन रहा है और इस मंच पर तमाम लोगों का के लिए है। ये मंच कोई एक जाति समाज और धर्म के लिए नहीं बन रहा है, सबके लिए बन रहा है और सब लोग इस पर अपना यूज कर सकते हैं। हम आगे ज्यादा नहीं बोलते हुए यही कहना चाहेंगे, आज हमारे गांव के तमाम लोग माननीय सांसद का और विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर धन्यवाद करते हैं कि आप इतना बड़ा तोहफा देकर इस गांव का शोभा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, हमारे नगरी प्रखंड के लोकप्रिय जिला परिषद से चाहेंगे कि इस मौका पर अपनी बातों को इस बीच रखेंगे। नगरी प्रखंड के साहिर पंचायत में मंच के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय सांसद जी एवं यहाँ पर उपस्थित माननीय हटिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी एवं सम्मानित मंच एवं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए माता पिता भाई बहन प्यारे बच्चों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी एवं तमाम अतिथिगण, आप सबों का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सबों को मेरा प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ मंच का शिलान्यास हो रही है। वर्षों की हम सभी साहिर वासियों का यह सपना पूरा हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सांसद जी और विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद और विधायक जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की पहल से ये मंच बन रहा है और हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे नगरी प्रखंड में अपनी छात्र छाया और आशीर्वाद बनाए रहें और हमारे कामों में भी मदद करे ताकि हमारा नगरी प्रखंड विकास करे। यह मंच सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बनेगा, बल्कि सभी जनता, जनप्रतिनिधि एवं सभी समुदाय के लोगों का माध्यम बनेगा। सभी समुदाय के लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे। यह मंच सिर्फ एक जन के लिए नहीं बन रहा है, यह मंच सारे समुदाय के लिए बन रहा है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र का विकास का काम रख के लिए कोई भी प्रस्ताव शुरुआत होती है हमारे गांव घर के अखड़ा या मंच से ही। तो हम लोग विकास के अनेकों काम का शुरुआत मंच से ही करते हैं। छोटे छोटे कामों को भी हम या और भी अनेकों प्रकार की चीज को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो मंच के माध्यम से भी ले जाते हैं। इसीलिए फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी भैया का कि इन्होंने इस मंच को बनाने का घोषणा किए थे और आज शिलान्यास कर दिए। और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए आप सबों को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आकर हम सबका मान बढ़ाए हैं। साथ में यहाँ पर जो दीदी लोग सबको स्वागत की, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इसे हमारे झारखंड की कला संस्कृति झलकती है और इसको बचा के और बना के ही रखना है। समय कम है, भैया को भी कहीं जाना है, इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, सबको जोहार। हेलो,
हमारे बीच में आज बहुत संजोग का बात है और खुशी का भी पल है। आज इस जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे साहिर गांव का लगभग गांव से लोग हैं, टोला से हैं। भैया 2 मिनट हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप आए हैं तो बाहर आया है और आप आए हैं तो हम लोगों को बहुत सा उम्मीद भी आया है। दूसरा मांग पत्र चालू है। तो माननीय विधायक और सांसद दोनों को एक ही मांग हम लोग रख रहे हैं। गाँव में सार्वजनिक बैठे थे इस कार्यक्रम का तैयारी के लिए और तमाम लोगों का जो सहयोग मिला वो आप देखे होंगे आज कि किस तरह से आपका जो एक छोटा सा कार्यक्रम में आपको कैसे यहाँ का लोग अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज यहाँ पर आपको लाए हैं। और बहुत छोटा ही मांग है, बहुत ज्यादा नहीं है गांव का विकास के लिए। तो इसमें साहिर मध्य विद्यालय सामने देख रहे हैं जो कीचड़ है सर, यहाँ पर सभी समुदाय का कार्यक्रम होता है। इसमें 700-800 फीट नली बनवाना है। उसके बाद त्रिमूर्ति मंदिर चौक में आप करवा रहे पूरे क्षेत्र में सोलर प्लेट हाई मार्क्स लाइट, वो एक डिमांड है जो यहाँ पर इस साहिर चौक का शोभा को बढ़ाएगा। उसके बाद में साहिर अखड़ा के पास धुमकुड़िया भवन, चाहे सामुदायिक भवन, चाहे संसद पद से चाहे विधायक पद से हो, जैसे भी हो, साहिर सरना स्थल में सुंदरीकरण के लिए यहाँ पर जो हम लोग आदिवासी भाई बहन हम लोग का काफी यहाँ पर सक्रिय और लोगों का यहाँ पर उपस्थिति हुआ है। उसके बाद साहिर सेवा टोली मंदिर के पास जो भुस्ती में जो मंदिर पाता है वहां पर सामुदायिक भवन का एक बहुत जरूरत है। उसके बाद बंधन पत्रा से साहिर सरना होते हुए देवेंद्र महतो का घर तक पीसीसी पथ निर्माण, साहिर कमावन घाट में शेड निर्माण और भारत का आधा आबादी नारी है और इस महिला को आगे कैसे बढ़े इसके लिए दीदी लोग काफी परेशान रहती है। सभी दीदी लोग यहाँ पर महिला समूह से जुड़ी हुई है, संगठन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भीओ ऑफिस नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। हम चाहेंगे कि महिला के लिए एक भीओ बैठने के लिए एक भवन का निर्माण हो। यही मांग हम लोग आप लोगों से आज रखते हैं और हम चाहेंगे कि माननीय सांसद 8 गो काम है उसमें 4 गो सांसद और 4 गो विधायक चाहे जैसे भी हो इस गांव का विकास के लिए करेंगे। इन्हीं जिला परिषद के लिए भी कुछ काम है उसको हम लोग कर रहे हैं और ज्यादा देर नहीं करते हुए हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में हटिया विधानसभा के काफी लोकप्रिय माननीय विधायक जी श्री नवीन जायसवाल सब चाहेंगे कि अपने बातों को रखेंगे। आज साहिर पंचायत के अंतर्गत साहिर गांव में एक बहुत ही सुंदर मंच जो पूरा ढलाई का होगा, ऊपर नीचे भी ढलाई और ऊपर भी ढलाई, जो हमारे सांसद जी ने घोषणा करके गए थे, आज ये जो घोषणा था वो साकार हो रहा है। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाज सेवी और अपनी बातों को हंसते हंसते सभी बातों को रखने वाले ऐसे बजरंग महतो जी, हमारे जिला परिषद की सदस्य पूनम देवी जी, हमारे इस पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि संतोष जी, पंचायत समिति सदस्य नगरी की शीला दीदी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष जय किशन महतो जी, विद्याचल महतो जी, विजय महतो जी, रमेश महतो जी, इस पंचायत के नौजवान ऊर्जावान और हमारे बहुत पुराने साथी पंचायत समिति के सदस्य गुलरेज भाई, ग्राम प्रधान जी और उपस्थित सभी माताएं बहनें, नौजवान साथीगण, सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। सही माने में ये काम देखने में छोटा है लेकिन इसका दूरगामी परिणाम है।
क्योंकि इतना बड़ा घनी आबादी का गांव और ये जो एक ही जो गैर मजरूआ जमीन जो समाज का काम आता है गांव के बीच, और उसमें आज ये मंच बनने से ये जमीन भी सुरक्षित रहेगा और दोनों समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, सदान हो, सभी समाज के सार्वजनिक काम में इसकी उपयोगिता आएगी। तो एक बार संजय भैया के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। जब से हम लोग विधायक और सांसद हैं, दोनों के तालमेल से ही इस क्षेत्र का बहुत विकास हो रहा है। आप देखे होंगे कि पहले साहेर, मेरा विधायक बनने के पहले साहेर गांव नगरी से सटा हुआ, पंचायत में पक्का रास्ता नहीं था। एक बार में 11 किलोमीटर या 9 किलोमीटर रास्ता था जो हम लोगों ने एक बार में बनाया था, जो रास्ता अभी जर्जर स्थिति में है। हम लोग आ रहे थे तो देख भी रहे थे। हम और सांसद जी पिछले साल ही इसका शिलान्यास किए थे और सरकार के पास विधानसभा में भी बात को रखे थे और चीफ इंजीनियर का ऑफिस में जाकर भी आपके लिए संघर्ष लड़ाई किए थे। और उस दिन आश्वासन मिला कि सर पैसा नहीं है, जो अभी अनुपूरक बजट आ रहा है उसमें फंड आएगा तो जो साहेर का काम हम लोग शिलान्यास किए हो, नकली शिलान्यास नहीं है, असली शिलान्यास है, और वो भी सड़क फिर से एक बार पूरा नया आपका बनेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। और जहाँ तक छोटी छोटी बातों को इन्होंने अंकित करने का काम किया, कहीं बीओ भवन है, कहीं सामुदायिक भवन है, जैसे हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए सरना घेराबंदी, सुंदरीकरण, धमकुड़िया, इसके लिए बजरंग बाबू कल्याण विभाग से प्रावधान है, विधायक की अनुशंसा लगेगा। खतियान ग्राम सभा का कॉपी लगा के मिथिलेश से बात करके उसका कॉपी दीजिएगा, हम लोग अनुशंसा कर देंगे और वो भी काम होगा। लेकिन जब हम लोग आ रहे हैं तब यहाँ पर डिमांड आ रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा जागरूकता का भी काम कराने में पीछे, वोटवा देने में आगे, क्या वोट देने में आगे और काम कराने में पीछे। पैसा नहीं होना है, धीरे धीरे करके काम होगा। अभी जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में सभी लोग आप जानते हैं, एक साल से कोई 1 इंच काम नहीं बढ़ा है, कोई नया रोड नहीं, नया टेंडर नहीं, नया जो पैसा था। अभी मैया लोग खुश है और भैया लोग दुखी है क्या? सब 2500 पा रही है तो सब पैसा उधरे चल जा रहा है, तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। उसमें भी सबको मिलता तो खुशी रहता, लेकिन आधा को जेठानी को मिल रहा है, जो रानी को नहीं मिल रहा है, घरे में लड़ाई हो रहा है। क्या दीदी नहीं मिल रहा है आपको? उसमें भी भेदभाव। बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन बंद है, विकलांग का पेंशन बंद है। आज स्थिति तो यहाँ पर जो कमी बेसी है उसके लिए सांसद विधायक आपका है, आपके ही आशीर्वाद से हम लोग दोनों हैं। और जैसे जैसे फंड का यूटिलिटी होगा, एक तो नाली भी तो हम लोग किए थे नीचे में, लंबा एक नाली बन गया। वो नाली बन रहा था तो भी बड़ी विवाद हो रहा था बनने का समय। तो यहाँ काम कीजिएगा तो विवाद होगा और काम नहीं कीजिएगा तो आराम रहिएगा। तो अभी जैसे यहाँ पर ये मंच बन जाएगा तो हर साल 40-50 हजार रुपये सबका बचेगा, मंच का पैसा क्या बच रहा, वो पैसा तो बचेगा तो कार्यक्रम में काम आ जाएगा। तो चलिए, आज आप लोग इतना सुंदर कार्यक्रम किए, स्वागत मंडली की टीम अपनी परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार हम दोनों का स्वागत किए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और मोटरसाइकिल जुलूस में एकदम नगरी से लेकर चौक से लेकर यहाँ तक लाए, ये उत्साह बताता है कि गांव में छोटा हो या बड़ा काम, गांव का विकास होना चाहिए। और प्राथमिकता में अभी थोड़ा दिन पहले ट्रांसफार्मर 200 kV वाला जला था, कहाँ गया रोहित? ये अकेले आया, हम बोले तुम ही अकेले जलाता है जी ट्रांसफार्मर? तो बोला भैया आप तो आया नहीं कोई। हम बोले जाओ ले जाओ। तो 200 kV का ट्रांसफार्मर 1-2 महीना पहले लगवाए थे, चल रहा है ठीक। तो चलिए, काम आता है तो संजय भैया और नवीन भैया आते हैं क्या? और भोटवा समय बहुत नेता आता है
और 5 साल नजर नहीं आएगा, फिर यही दोनों नजर आएगा। सुख है, दुख है, रामनवमी है। तो इसीलिए जब चुनाव आता है तो ध्यान रखना है कौन अपना है और कौन सपना है। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भारत माता की धन्यवाद। भारत माता की भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, चांद भाइयों अमर रहे। चलिए आज जिसकी आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, और भाई बजरंग जी ने पूरा विस्तृत विवरण कर दिया, हम उसमें नहीं जाएंगे, समय का कमी है। किंतु आज इस अच्छे मौके पर हम सबके लोकप्रिय विधायक छोटे भाई नवीन जायसवाल जी, भाई बजरंग जी, हमारी पूनम दीदी, शीला दीदी, हमारे संतोष तिर्की जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जयकिशन जी, विंध्याचल जी, रमेश महतो जी, विजय जी, गुरदेव जी, भाइयों तो बहनों, यह मंच चाहे वो जतरा हो, रामनवमी हो, आपका मुहर्रम हो, या जो कार्यक्रम है, महिला दीदी जो कार्यक्रम करना है उसमें बैठक करना है, यहां तक कि रात्रि पाठशाला भी करना है तो बच्चों को उसे पढ़ा भी सकते। अब बजरंग जी से मेरा आग्रह है कि जो मंच, तो ढलाई वाला मंच है, ऊपर से पंखा का और इंटरनल बिजली का काम कराइएगा, ताकि अब यहाँ इस इलाके से ना पंखा चोरी होना ना बल्ब चोरी होना है। शादी ब्याह में भी काम आएगा, जयमाला में भी काम आएगा, आगे मैदान है, तो मल्टीपर्पज मंच है। और ये मंच बन जाने से 50,000 नहीं, लाखों लाख रुपए साल में लोगों को फायदा होगा। और इसीलिए हमारा ये प्रयास रहता पूरे रांची लोकसभा में कि शमशान घाट, चाहे वो धुमकुड़िया हो, मंच हो, तो ये सब काम करने से सामाजिक काम होता है। नाली सड़क तो बनता ही है, अब अभी तो सड़क बनने में भी आफत है। अभी जो शिलान्यास हम लोग 1.5 साल पहले हमने और नवीन जी ने कर दिया, वो भी सड़क नहीं बन रहा। झारखंड की सरकार के पास पैसा नहीं, वो बोला हम तो मैया योजना दे दिए, फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर 25 हो जाएगा, 3,000 दे देंगे। फिर अभी काट दिया 20 लाख खर्चा, और अभी 6 लाख लोगों का नाम काट दिया, पहले 20 लाख, 26 लाख दीदी लोग का नाम काट दिया। तो वोट जब आएगा तो बोलेगा ना अपनी 3,000 देंगे, फिर खुश। तो आप बताइए, चालू करें। अब मैया योजना चाहिए कि सड़क, पानी, बिजली, बच्चा का शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, तो सारा पैसा सरेंडर हो रहा है सभी विभाग का। समझे, 1.5 साल पहले पीएमजीएसवाई मोदी जी का पैसा, उसका शिलान्यास कर दिया, उसका भी पैसा नहीं, उसको भी छोड़िए। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसका पैसा भी घुस जा रहा है उसमें, कोई नहीं, कोई काम ही नहीं भाई। तो राज्य के अंदर स्थिति बहुत खराब, जिसका परिणाम है कि आज सड़क, पानी, बिजली के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि राह हम सरकार इसलिए बनाते हैं कि भाई हमारी जो परेशानी है कम से कम ये भाई नगरी शहर पंचायत तो भाई शहर है ना, राजधानी है ना। अब राजधानी के अंदर जब ये हाल है तो ग्रामीण इलाकों में क्या हाल होगा? हमसे पूछिए, हमारा ईचागढ़, सिल्ली, उधर खिजरी का फतेहपुर गांव एकदम लास्ट। और मोदी जी जो पैसा दिया जल जीवन मिशन का, उसमें भी फ्रॉड हो गया, क्योंकि मोदी जी पैसा देंगे
मोदी जी योजना बनाएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होता है। उस 100 फीट 150 फीट बोरिंग किया, फोटो खिंचाया, भाग गया। जाओ भाई मोदी जी बदनाम। मोदी जी कहते हैं कि हर घर नल, हर घर को शुद्ध पानी, लेकिन हालत खराब है। अब देखो हमने वायदा किया था 5 साल पहले कि आपको पिस्टा स्टेशन हम बना के देंगे। आज देखिए अब अगला महीना प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं। पहले पिस्टा स्टेशन कैसा तो आज कैसा है जाके देख लीजिए। अभी भी बोल के जा रहे हैं आप अगला साल 1 साल के अंदर बड़ा बड़ा गाड़ी हम यहाँ रुकवाएंगे। आपको अब रांची स्टेशन में या हटिया स्टेशन में जाना होगा। 15 साल से वो रेलवे वाला आरओबी ऐसे ही खड़ा था, उसमें लग के हम नवीन जैसा उसको बनाए, 4 लेन उसको करा। क्या चाहिए आदमी को भाई? हमारा जो ड्यूटी हम सब दोनों लोग डबल इंजन की कर रहे हैं। अब राज्य सरकार क्या कर रही है? हम तो मोदी जी पिछला 5 साल से 5 केजी फ्री राशन भी दे रहे हैं, 5-5 केजी प्रति व्यक्ति। आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए भी दे रहे हैं। एगो क्रोसिंग को उधारी नहीं देता, फिर तो छोड़ दो। 5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड मोदी जी दे रहे हैं। गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिए। लाखों गांव में विद्युतीकरण हो गया। बेटी पैदा होने पर 6,000 रुपया मोदी जी सब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आप क्या कर रहे हैं? पूछिए। आप तो सिर्फ मैया योजना का लालच देकर सुविधा से वंचित कर रहे हैं झारखंड के लोगों को। अभी धान खरीद में क्या हालत है देखिए। 3200 रुपया बोला था। अभी देखिए धान खरीद क्या वादा किया था, अब आप ही लोग देखिए। 3200 प्रति क्विंटल। हाँ 3200 रुपये प्रति क्विंटल। आज क्या दे रहा देखिए। 48 घंटे के अंदर आएगा पैसा बोले। हाँ 48 घंटे में तक पैसा आ जाएगा। आज तड़पते रहिए। सब खेत में बेच दिया किसान बिचौलिया। हालात बद से बदतर। एक तरफ मोदी जी 2-2 हजार रुपए 6,000 रुपए किसान को दे रहे हैं हर साल, और हेमंत जी आप क्या कर रहे हैं? खाली मैया जी योजना का नाम लेकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। चलने वाला नहीं है। आप एक बार धोखा दे सकते हो, 2 बार धोखा दे सकते हो। जनता की अदालत सबसे बड़ी, और जनता एक एक चीज रोज देखती है। 5 साल बाद फिर आपको बताएगी। साल बाद पार हो गए, 5 साल कैसे पार होता पता नहीं चलता। तो आज इस मौके पर हम यही कहना, जैसे तो बड़ा 10-20 करोड़ का योजना कर दे दिए हैं बजरंग भाई, उसमें आधा को करना है। तो इसमें जो भी अभी जो देखिए आपको सोलर लाइट का यहाँ वो बड़का हाई मास्क लगा देंगे बस। ताली बजाइए जी। एक संजय एगो हाई मास्क एकदम तुरंत लगा दो। एगो हाई मास्क बढ़िया लाइट रहेगा पूरा ही आपका, कोई ना बोती जलाना ना बुताना है, अपने जलेगा अपने बुतेगा। तो वो वाला दे दे। अभी जी अभी भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मनाए ना। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, कोई प्रधानमंत्री गया? कोई नहीं गया। कौन गया? मोदी गया। जहां भगवान बिरसा मुंडा कैद रहे, 300 करोड़ की लागत से जनजातीय संग्रहालय बनाया। कौन बनाया? मोदी बनाया। तो मोदी जी इतना काम कर रहे हैं। देश का राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू कौन बनाया? मोदी जी बनाया। आदिवासी भाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना करते हैं। 140 करोड़ बोलते हैं मोदी जी। 140 करोड़ मेरा परिवार वालों, मोदी जी एक परिवार मानते हैं। और इसीलिए हम सब प्रेरणा लेते हैं। आप सब अब बिजली कितना घंटा रहता है यहाँ? एक पूनम दीदी, ए बजरंग जी, बिजली कितना घंटा रहता है? 24 घंटा में गड़बड़ स्थिति है। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे कितना रहता था? अच्छा रहता था मुखिया जी। देखिए संतोष तिर्की जी क्या बोल रहे हैं, अच्छा रहता था रघुवर दास।
हमसे पूछे, हम सिल्ली ईचागढ़ जाते हैं तो वहां का लोग रोता है, मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली नहीं आता है, मोटर चलाने के लिए बिजली नहीं। तो राजधानी है तब ये हाल है। तो हालात यही है कि हम लोग वोट के समय ध्यान नहीं देते और जरा जरा सा बात में हम लोग पलट जाते हैं। जनता का सबसे बड़ा अधिकार है वोट। जो काम करे आपके सुख दुख में हाजिर हो, कोई जात कोई धर्म नहीं देखना, जो आपका काम है वही हमारा अपना है, वही हमारा भाई। आज इस मौके पर हमको अच्छा लगा बजरंग जी कि पार्टी के झंडा के साथ हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा भी। इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हम लोग जीते हैं मरते हैं। तो आज इस पावन मौके पर और आज इस साल का शुरुआत हो गया, कल प्रथम दिन था, दूसरा दिन है। सबको 9 वर्ष का ढेर सारा शुभकामना। अब ऐसा बनाइएगा रामनवमी में जब आए हम लोग उद्घाटन करने तो लगे क्या तब आप आज जितना माला हम दोनों को बने उतना माला अकेले आपको पहनाएंगे। इतना बढ़िया बनाइए। आप जाइए हमारा यहाँ बगीचा टोली में जाइए, अजीत भगत कितना बढ़िया बनाया है हेल में, देखिए कितना बढ़िया। हर महीना कार्यक्रम होता है, हर महीना। इधर कोंगे गांव जाइए, इधर बुड़मू, ठाकुर गांव, सिल्ली, सब जगह जाइए, सब जगह कितना बढ़िया बना। तो वैसे ही बनाइए ताकि सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को ये काम है। आप सबको इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। हेलो, चलिए काफी व्यस्त समय में पूरे भारत देश का रक्षा राज्य मंत्री होने के बाद में भी हम लोग गांव के लिए जब बुलाते आते हैं, भैया का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग आए हैं आज इस शुभ बेला पर, तो सभी लोग कम से कम मुंह मीठा करके जरूर जाइएगा, लड्डू खा के जाइएगा। लड्डू खा के इधर महिला तरफ लौटो, महिला तरफ ले जाओ, दीदी लोग को दो ना, वही लोग बातें की दे दो, एक एक पीस सबको खिलाओ, जितना लोग आए हैं। तनी जोर से। बड़ी दूरे से गोतिया हमर मांझे, बड़ी दूरे से गोतिया हमर मांझे। लोटा में पानी धोई दे रे बहिन, धोई दे रे बहिन, गोतिया मान के